So what we are doing, students, just see that again. देखो यहाँ अभी फिर से देखिए अपन 1 मिनट में कि जब हम लोग लाइट यहां पर एक मिरर लेते हैं, ये एफ और सी आ गया, ए और बी आ गया, बीच में ए और बी क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इससे 2 लाइट, ऐसे तो एन नंबर ऑफ लाइट्स निकलती हैं, बट हम लोग बी से एक लाइट को पैरेलल लाते हैं जो एम पॉइंट पर गिरता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर फोकस के थ्रू आता है। सेकेंड पॉइंट बी से ओ पे गिरा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज एन ऑप्टिकल सेंटर, यू नो। और जब ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगा ही तो ऑप्टिकल सेंटर पर सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा यहां से बाहर, और ये यहां पर आके पहली वाली लाइट से कहीं मिल रहा है, जहां पर ये मिल रहा है तुम पॉइंट देखो सी के बियॉन्ड है वो। सो इफ यू मेक दिस लाइन परपेंडिकुलर टू, सॉरी ये पॉइंट को हमने यहां से परपेंडिकुलर ले लिया, सी दैट दिस इज टेकन परपेंडिकुलर स्टूडेंट, ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया यहां से, दिमाग में रखना जरा। तो परपेंडिकुलर ये है, ये भी परपेंडिकुलर है, ध्यान देना। सो जहां ये मिलेगी वहां इमेज बनाई, सो दैट image point will be A dash and B dash. Students, just note down this. This is the mirror, principal axis, object AB, which is producing 2 different light rays, एक parallel to the principal axis है जो reflection through focus होके यहाँ आएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में गई, यहाँ पर आई B पे मिली, जहां दोनों मिल रही वहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया A dash B dash and that will be producing its image. तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास इमेज है, दिमाग में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने तुमसे बोला था कि फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन कॉन्केव मिरर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो यदि मैं फोकस को लेता हूं -f अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, रिमेंबर दिस, okay, AB is taken as object distance, will be considered as -u. This B dash will be image distance from the mirror O point, that is V dash, मतलब sorry -v, this is -v, तो इमेज डिस्टेंस भी माइनस हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस हो गई और फोकस भी नेगेटिव है। तो ये तुम जल्दी से डायग्राम बनाओ और फिर अपन लोग स्पीड में आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखें कैसे होता है आगे चीजें। तो स्टूडेंट ध्यान देना, तो अपन यहां देखें, यहां से एक और चीज करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। एम जो पॉइंट दिख रहा है आपको, एम से एक परपेंडिकुलर डालना है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालना है। That perpendicular will be taken as n, suppose foot of the perpendicular can be taken as n, this is the foot of the perpendicular n, which is again making 90 degree with the principal axis. तो हमारे पास देखो 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, 2 ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये, ध्यान देना बेटा, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, और एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को ये, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल है बड़ा AOB, देखो AOB, और एक दिख रहा है आपको A dash OB dash, A dash OB dash, बड़ा वाला, एक ये छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल, यहां से लेकर यहां तक ये। So we will establish the relation between these 2 triangles according to basic proportionality theorem. So write down, according to BPT, basic proportionality theorem, we will establish the relation
establish the relation in triangles, in similar triangles, not only triangles, in similar triangles. Which are the similar triangles? See the students. A, O, B. ए और बी एक ट्राइंगल है एंड दूसरा ट्राइंगल मेरे पास क्या है ए डैश ओ बी डैश ए डैश ओ बी डैश रिमेंबर एक बड़ा ट्राइंगल है एओ बी एक छोटा ट्राइंगल है एओ बी और बड़ा ट्राइंगल है ए डैश ओ बी डैश इनके बीच में हम लोग को बीपीटी के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना तो देखो यहां we have बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है corresponding sides of the triangles are taken in ratio तो तुम्हें पता है ये एक ए बी है और ये बड़ा वाला ट्राइंगल का साइड है ए डैश बी डैश ये तुम्हें समझ में आ गया होगा आगे देखो एक है हमारे पास डिस्टेंस ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस ये तो ले लिया अब डिस्टेंस लेनी है हाइट लेने के बाद ए ओ ये वाली ए ओ एंड देन ए डैश ओ ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया जल्दी से देखना एक रिलेशन आ गया पहले वाले पेयर ऑफ ट्राइंगल्स से पहले फर्स्ट पेयर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स विल गेट द रिलेशन अब देखो अब अपन दूसरा वाला रिलेशन देखें नाउ विल कम टू द नेक्स्ट रिलेशन सो सी अगेन we will have again the pair of triangles let's see which one this is the triangle pair see students check it out m n f देखो एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है m n f this is m n f this is m n f this one m n f और इसके ऑपोजिट में भी एक ट्राइंगल है देखो ये यानी कि ये बात मतलब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट वाले ट्राइंगल्स भी हैं सो दे आर द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स अगेन तो विच आर द ट्राइंगल्स m and f and a dash b dash f again we'll go to the next part again in similar triangles which one m and f ये वाला and then this one a dash b dash f and a dash b dash f student I think everybody must have understood this entire part now अब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे बीपीटी लगाएंगे यूजिंग बीपीटी वी हैव हमारे पास बीपीटी यूज करके क्या मिलेगा रिलेशन देखो यहां पर इस ट्राइंगल का भी रेशियो लोगे एम एन और इस बड़े वाले ट्राइंगल का ये जो आएगा इसका एम एन है और ये बड़े वाले ट्राइंगल का ए डैश बी डैश ये आएगा नीचे we will get a dash b dash I think understood this part now again the side will be taken in ratio तो n से लेकर f तक है ध्यान देना n से f it is not o यहां पर n से f तक तो nf अपॉन इस वाले ट्राइंगल का साइड देखो यहां से लेकर f तक ये वाले ट्राइंगल का साइड इतना ही है बेस a dash f कि हमारे पास बीपीटी आ गया तो देखो इतना तो तुम्हें यहां से भी समझ में आ गया होगा दिस कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 1 रिमेंबर स्टूडेंट एंड दैट कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 2 बट दिस विल नॉट डू यहां तक अपने को ये काम खत्म नहीं हुआ
अब यहां से हमको इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? तो देखें, वी नो दैट, अब यहां देखें, नाउ वी नो दैट, इन फैक्ट वी शुड राइट, नाउ वी नो दैट, यहां सब लोग देखो ध्यान से, mn जो है, mn is equal to ab. I think everybody can see this clearly. mn is equal to ab. तो यहां पर पहला चीज देखेंगे हम लोग, mn is equal to ab. This is done first thing. Second condition, we need to write if mirror, if, अब यहां कंडीशन अप्लाई करेंगे, if mirror were very small, very small, यहां पर मिरर छोटा होने का मतलब मिरर लेयर ही छोटा होना नहीं होता है, यहां पर मिरर के कर्वेचर का छोटा होना होता है। कर्वेचर का छोटा होने का मतलब है कि पहले मिरर इतना कर्व था, थोड़ी देर बाद मिरर थोड़ा कम कर्व हो गया, थोड़ी देर बाद मिरर और कम कर्व हो गया, लाइक दिस, ऐसा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना मिरर छोटा होता जाएगा उसका कर्वेचर उतना ही कम हो जाएगा। बढ़ेगा कर्वेचर कब? जब वो मिरर छोटा होगा। यदि आप स्फीयर का इतना सा छोटा लो तो बहुत ज्यादा कर्व्ड है ये, बड़ा स्फीयर लो तो कर्वेचर थोड़ा सा कम हो गया, और बड़ा स्फीयर लो तो कर्वेचर और कम हो गया। तो दैट इज द सेम कंसेप्ट व्हाट वी आर यूजिंग इफ मिरर वर वेरी स्मॉल। यही कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा फ्लैट मिरर मिले। ये क्लियर हुआ होगा सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूं कि इफ मिरर वर वेरी स्मॉल मतलब यही होता है। तो मिरर वर वेरी स्मॉल, तो हम मान के चल रहे हैं कि मिरर छोटा हो जाए इतना, यदि मिरर इतना छोटा हो जाए तो देखो ये कम से कम कर्वेचर होगा। यहां पर मिरर छोटा से छोटा हो जाए तो मतलब कर्वेचर कम से कम हो जाएगा, और यदि यहाँ कम कर्वेचर कम हो जाएगा तो यहां से गिरने वाला परपेंडिकुलर जो है, ऊपर से डालने वाले जो परपेंडिकुलर यानी कि n, इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स o, ये जो है वो o की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यदि मिरर छोटा कर दिया जाए तो जो यहां से परपेंडिकुलर गिर रही थी वो यहां से गिरेगी, तो ऐसे में n विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स o, n विल टेंड टुवर्ड्स o। तो जो भी डिस्टेंस होगी वो n जो है वो ओवरलैप हो जाएगा ऊपर, इफ मिरर वर वेरी स्मॉल, इन दैट केस n विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स o। तो जो भी डिस्टेंस हम n तक लेने वाले थे वो सभी डिस्टेंस अब o तक कंसीडर किए जाएंगे छोटे कंडीशन में। तो यहां देखें, देयरफॉर इक्वेशन, ये जो पहला वाला है, सॉरी सेकंड इक्वेशन जो है क्या बन जाएगा, देयरफॉर वी हैव, लेट्स सी, वी हैव क्या मिल जाएगा, mn तो हमारे पास ab के बराबर आ गया, और a डैश b डैश हमारे पास था ही, लेकिन nf जो है वो nf अब nf ना होके OF बन जाएगा, क्योंकि मैंने बोला n बढ़ के कहां तक चला जाएगा, O पर चला जाएगा, इफ मिरर में वेरी स्मॉल की कंडीशन ली जाए तो, मतलब कर्वेचर कम कर दिया जाए तो दैट विल बी टेकन एज O। तो OF अपॉन A dash F, student, I think you can understand this part. Now, this would be considered as equation number 3. So now you can check it out. ये एक equation number 3 है और एक equation number 1 है. Why can't we compare it? Because both has left side of the equation has AB by A dash B dash. See that? तो आप दोनों equation number 1 और 3 को क्या करो, compare करो। तो on comparing, therefore on comparing equations 1 and 3, we get इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करो, इसे मतलब इसे कंपेयर करो किसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो क्या मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से तुमने ये सब यहां तक लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो लिख ही लिया होगा। ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं, देखो यार,
we are doing this. We are establishing the relation. That's why we are doing comparison of the same. तो हम लोग कंपेयर किसको कर रहे हैं, इसको और इसको, फर्स्ट एंड थर्ड. तो क्या होगा कंपैरिजन? लेट्स सी. देयरफॉर इसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. देयरफॉर वी कैन, स्टूडेंट्स ध्यान दें, देयरफॉर वी गेट, क्या मिलेगा बेटा? देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो है ही. तो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट इसको इसके साथ लिख दें हम लोग, तो वी गेट अ रिलेशन एज, क्या मिलेगा? AO अपॉन ए डैश O इक्वल टू OF अपॉन ए डैश है. दैट कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 4 ना. अब वैल्यू पुट कर दो. डायग्राम में तुम्हारे पास देखो वैल्यू दी हुई है. आई थिंक एवरीबडी माइट हैव ड्रॉन द डायग्राम क्लियरली, so you can check it out in your diagram because I've already rubbed it. So better you just put the values accordingly. So I'm rubbing this part as well. इसको भी मैं हटा दे रहा हूं. तो देखो यहाँ क्या मिल रहा है. AO कितना था देखो, चेक करना. AO was equal to minus U. Check in your diagram and tell me. AO and then that was taken as minus B. OF was taken as minus F. And A dash F, check out. It was minus B plus F. This was minus B plus F. Everybody write it down right now. Everybody, do it right now. Everyone note it down. Now, do this one. Check. You will get on solving. On solving. You'll write on solving. On solving, we will get U by V equal to minus F taken out, F minus to be taken out as a condition, and you will get this. I think you can understand mathematics. Minus sign is taken out, and as a common, we will get minus sign from here as well. तो यहाँ से दोनों से माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस. तो अब क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? UV माइनस UF and that would be VF. You can check it out. Everyone must have understood this part now. UV, take that side, VF plus UF. Now divide throughout by UVF. Now divide this equation number 5 by UVF. Now divide entirely by UVF. I think everybody might have written down this part, so I'm rubbing this part as well. मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ, और ये भी तुमने यदि लिख दिया होगा तुमने इस तरह वाला, तो हम लोग ये भी हम लोग हटा दे रहे हैं. तो देखो ये, तो अब यहां से स्टार्ट करें. देखो, नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय UVF. नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय UVF. UVF से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या मिलेगा? देखो, UV अपॉन UVF, VF upon UVF plus UF upon UVF. And after solving, see that. You will get this. Finally, see, check it out. That is 1 upon F leftover part.
Here we will get 1 upon u. First you will get 1 upon. This is सबको समझ आया?